नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी किराने की दुकान में वर्क करते हैं, अगर वहां पर आपको एक्सेल में काउंट याद करना पड़े, जैसे कि किस स्टेट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, या किस स्टेट से कितना ऑर्डर रिसीव हुआ, या किस स्टेट में कितना ऑर्डर सेल किया गया, या किस कस्टमर ने कितनी बार ऑर्डर को परचेस किया, तो इनका यहाँ पर काउंट याद करना है। तो इनको काउंट याद करने के लिए हम यूज करते हैं काउंटिव फॉर्मूला। और दोस्तों, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ में काउंट याद करना पड़े तो इसके लिए यूज करते हैं काउंटिव फॉर्मूला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला का यूज करके हम टोटल काउंट कैसे याद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन दोनों फॉर्मूला में कंफ्यूजन रहता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। और वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस कंडीशन में काउंट इफ फॉर्मूला यूज करते हैं और किस कंडीशन में काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो दोस्तों, दोनों में अंतर समझने के लिए जुड़े रहिए साथ वीडियो के एंड तक। और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लाइव। तो दोस्तों, देना कर दे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला। तो दोस्तों, यहाँ पर हम काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला को सीखने से पहले हम यहाँ पर सीखते हैं कि काउंट और काउंट फॉर्मूला कैसे काम करता है, यानी काउंट और काउंट ए। तो ये कैसे काम करता है इसका फॉर्मूला यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास जो डेटा दिया गया है, ये डेटा में अगर मुझे काउंट ज्ञात करना है तो काउंट किस किस का ज्ञात करना है, तो वो यहाँ पे किसका निकाल कर देता है। तो हम काउंट की बात करें कि आपके पास जो डेटा होगा, उस डेटा में जो भी सेल में यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर लिखा होगा, उस नंबर की संख्या को निकाल के देगा। यानी काउंट क्या काम करेगा, आपके पास में टेक्स्ट लिखा हुआ है और न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है, दोनों में से ओनली जो जिसमें न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है उसी सेल को काउंट करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आते हैं इस सेल में, इस सेल में आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं काउंट, COUNT, इसको टैप की प्रेस करते हैं। और टैप की प्रेस करने के बाद में जो मेरे पास डेटा है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा को यहाँ पर कर लिया था सेलेक्ट। ठीक है, डेटा को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है 57। कितना आ रहा है 57। देखो, डेटा मैंने यहाँ से पूरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दे रहा है 57। अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ जो लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 90 90 90, तो ये होगा 57। जबकि डेटा मैंने पूरा सेलेक्ट किया था, जबकि मैंने डेटा पूरा सेलेक्ट किया तो जो इसमें 5 कॉलम है, तो 5 कॉलम के हिसाब से कितना होना चाहिए 95। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रहा है 57। तो काउंट क्या काम करता है कि आपके पास में जो डेटा है, डेटा में जिसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर लिखा हुआ है, वो केवल उसी को काउंट करता है। ठीक है, अब इसको हम सीखते हैं काउंटा, यानी काउंटे। तो काउंटा सीखने के लिए सेल में आते हैं, इसको भी प्रेस करते हैं और टैप करते हैं काउंटा, COUNTA, इसको टैप की प्रेस करते हैं। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इनको यहाँ पूरा सेलेक्ट कर दिया, जो मेरे पास डेटा है सेलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 95। यानी कि यहाँ पे काउंटर क्या काम करता है कि आपके पास में जो डेटा है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ हो और जिसमें न्यूमेरिकल नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों में जो भी नंबर लिखा हुआ है सेल में, सारे सेल को यहाँ पे काउंट करता है, तो वैल्यू यहाँ पर निकाल के देता है। ठीक है, काउंटर क्या काम करता है कि आपका डेटा में जो भी जिसमें भी सेल में यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर लिखा होगा और टेक्स्ट लिखा होगा, उन सभी सेल को यहाँ पर काउंट करेगा और काउंट करने के बाद में जो वैल्यू निकाल के आएगी, जो संख्या निकाल के आएगी, वो यहाँ पर निकाल कर दे देगा। अगर इसमें से मैं यहाँ पर कुछ भी जो मेरे पास डेटा है, इसमें से मैं यहाँ पर कुछ भी करता हूँ डिलीट। ठीक है, जैसे जो लिखा है नंबर लिखा है, इसमें से मैं यहाँ पर किसी नंबर को यहाँ पर डिलीट करता हूँ, यहाँ पर इनमें से कई नंबर को यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे इनमें से कुछ सेल में से डेटा को डिलीट किया, तो डिलीट करने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो अंक यहाँ पर चेंज हो गए, यानी काउंट और काउंटर यहाँ पर चेंज हो गया। तो काउंट क्या काम करता है कि आपके पास जो डेटा होगा, उस डेटा में जिस सेल में जो वैल्यू नहीं होगी उसको काउंट नहीं करेगा, ओनली काउंट और काउंटर उसी सेल को काउंट करेंगे जिस सेल में वैल्यू होगी। ठीक है, जिस सेल में जो वैल्यू होगी सारे सेल में उसी को काउंट करेगा, वैल्यू निकाल कर दे देगा। और इसी तरीके से यहाँ पर काउंटर काम करता है कि जिस सेल में जो वैल्यू लिखी होगी, चाहे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हो, इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी यहाँ पर कम संख्या होती आ रही है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर काउंटर काम करता है कि जिस सेल में जो वैल्यू होगी उसी को काउंट करेगा और जिस सेल में वैल्यू नहीं होगी उस सेल को यहाँ पर काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको काउंट और काउंट ए समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मूला में, यहाँ पर सीखते हैं काउंट इफ फॉर्मूला और काउंट इफ्स फॉर्मूला। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूला की बात करते हैं सबसे पहले। यानी हमको यहाँ पर एक कंडीशन के साथ में हमको यहाँ पर काउंट याद करना है। यानी कि अगर आपके पास में एक कंडीशन होगी, तो एक कंडीशन के साथ में अगर आपको वहां पर काउंट याद करना पड़े,
तो उसके लिए यूज करना है आपको काउंट टिप फॉर्मूला, COUNTIF, काउंट टिप फॉर्मूला। अब जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, आप इस डेटा में देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया जो डेटा, इसमें देख रहे हैं आप कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, एज है, सिटी नेम है, स्टेट नेम है, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल वैल्यू। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसके बाद में जो मुझे यहाँ पहले निकालना है कि मुंबई, मुझे यहाँ पर निकालना है स्टेट वाइज। स्टेट में किसका नाम लेना है? मुंबई का। तो मुंबई यहाँ पर डेटा में कितनी बार आया? ठीक है, जो स्टेट का जो कॉलम है, इस कॉलम में यहाँ पे मुंबई कितनी बार आया है, यानी कि मुंबई से कितना ऑर्डर रिसीव हुआ या मुंबई में कितना ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ मुंबई को निकालना है। तो हमको यहाँ पर मुंबई को यानी कि एक करने से साथ हमको यहाँ पर काउंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इस सेल में आएंगे, आने के बाद में इसको प्रेस कर देंगे और टाइप करें काउंट टिप, COUNTIF। ठीक है, उसके बाद में टैब की प्रेस करेंगे। अब टैब की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं दो आर्गुमेंट, एक क्राइटेरिया रेंज और एक क्राइटेरिया। क्या आते हैं? दो आर्गुमेंट आते हैं, एक क्राइटेरिया रेंज और एक क्राइटेरिया। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया रेंज की। किसकी? इसकी। तो क्राइटेरिया रेंज क्या होगा? कब मेरे डेटा में जो स्टेट का जो कॉलम है, ठीक है, जो मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में जो स्टेट का जो कॉलम है, ये कॉलम होगा क्राइटेरिया रेंज। तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, कॉमा। अब इसके बाद में आता है क्राइटेरिया। हमको यहाँ पर क्या निकालना है? हमको यहाँ पर निकालना है मुंबई, कि इस डेटा में मुंबई कितनी बार आया है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर दिया और कर दिया एंटर। ओह सॉरी, गलती हो गया, हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर गलत सेलेक्ट कर लिया था। हमको सेलेक्ट कौन सा करना था? जो सिटी का जो कॉलम है, इसको हमको यहाँ सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। अगर मुझे यहाँ पे इसको भी यहाँ पे चेंज कर देता, करता हूँ इसको कंट्रोल-C, यहाँ करता हूँ कंट्रोल-V, तो यानी कि मुझे यहाँ पर सिटी के हिसाब से डेटा को लेके आना है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि मुंबई यहाँ कितनी बार आया है, मुंबई कहाँ है, यहाँ पर एक बार, एक आपको डेटा मुंबई एक बार यहाँ पर दे रहा है, वो डेटा यहाँ पर निकाल के दे दिया है। अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है, क्या चेक करना है, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि लखनऊ कितनी बार आया है, तो यहाँ पर कंट्रोल-C करता हूँ, कंट्रोल-C करने के बाद यहाँ करता हूँ कंट्रोल-V। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर निकाल के दे दिया 2 नंबर। क्या दे दिया? 2 नंबर। अगर हम डेटा में जाए ना चेक भी करें, तो यहाँ पर लखनऊ कहाँ है? 1 नंबर लखनऊ जीरा, और लखनऊ कहाँ नीचे 1 नंबर जीरा, तो यहाँ पर दे रहा लखनऊ 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक करने के साथ में इस तरीके से काउंट फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम सीख लेते हैं कि जो भी कस्टमर है, उस कस्टमर के हिसाब से हमको यहाँ पर काउंट निकालना है। क्या निकालना है कि यहाँ पर जो कविता यादव है, इसने कितनी बार ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस किया है, यानी कि कितनी बार इसने ऑर्डर दिया है। तो हमारे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में कविता यादव ने कितनी बार ऑर्डर को प्लेस किया है, हमको यहाँ पर काउंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इस सेल में आएंगे, इसको भी प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे काउंट टिप, COUNTIF, और टैब की प्रेस करेंगे। अब इसमें आते हैं दो आर्गुमेंट, सेम, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज की। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है कि जो कस्टमर नेम का जो कॉलम है, जो हो जाएगा क्राइटेरिया रेंज। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जो कहता है क्राइटेरिया, अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? ये नेम कविता यादव, इसको हम सेलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कविता यादव 3 बार आ चुका है। अगर मैं डेटा में जाऊँ, यहाँ पे चेक भी करूँ, तो कविता यादव कहाँ है? आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कविता 1 बार, और ये 2 बार, और ये 3। ठीक है, 3 बार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है दूसरा, कि यहाँ पर दूसरा कस्टमर का ऑर्डर कितनी बार आया है, जिसमें यहाँ पर चेक करना है कि इसका सौम्या यादव का, कंट्रोल-C किया, यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल-V। तो आप देख रहे हैं किसने यहाँ पर ओनली 1 बार ऑर्डर को यहाँ पर दिया था, तो इसका नाम यहाँ पर 1 बार आ गया। अब इसके बाद हम सीख लेते हैं प्रोडक्ट वाइज। क्या सीखते हैं? प्रोडक्ट वाइज, कि यहाँ पे जो कीबोर्ड है, मेरे पास जो डेटा में कीबोर्ड है, कीबोर्ड को यहाँ पर कितनी बार ऑर्डर आया है। ठीक है, मुझे यहाँ पर नेम से मतलब नहीं है, स्ट्रीट नेम से मतलब नहीं है, स्ट्रीट नेम से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे मतलब ओनली प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम से, कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में यहाँ पे कीवर्ड को कितनी बार यहाँ पे ऑर्डर है उसका आ जाए। तो क्या करेंगे, इस सेल में आएंगे, इसको भी प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे काउंट टिप, COUNTIF को टैब की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं दो आर्गुमेंट सेम, तो इसमें कहता है क्राइटेरिया रेंज। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट का जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब जो कहता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या हमारा? कीबोर्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्राइटेरिया, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ गए, यानी कीबोर्ड यहाँ पर 3 बार प्लेस हुआ है। कीबोर्ड 1 बार, और कीबोर्ड 2 बार, और ये कीबोर्ड 3 बार, 1 2 और ये 3, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में ऐसे कितने कस्टमर हैं जिसकी एज 25 से ज्यादा है, और ऐसे कितने कस्टमर हैं जिनकी एज यहाँ पर 25 से कम है, यानी कि 25 से ज्यादा और 25 से कम कितने कस्टमर है, मुझे यहाँ पर काउंटर निकालनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं 25 से ज्यादा वाली। तो क्या करते हैं, इस सेल में आते हैं, इसको भी प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं काउंट टिप, COUNTIF
उसका टैब की प्रेस करते हैं, ठीक है। और टैब की प्रेस करने के बाद इसमें भी दो आर्गुमेंट आते हैं, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। अब इसमें क्राइटेरिया रेंज क्या है, जो एज का जो कॉलम है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में आप लगाना है डबल कॉमा, और यहाँ पे लगाना है एज ग्रेटर देन कितना 25, और फिर लगाना है डबल कॉमा, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 ऐसे कस्टमर हैं जिनकी एज यहाँ पे 25 से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर काउंट भी करूँ, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो कि निकाल कर दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर निकालने 25 से एज वाले कस्टमर। तो क्या करेंगे, सेल में आएंगे, काउंट आप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे डबल टू कॉमा, फिर टाइप करेंगे लेस देन 25, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये टाइप कर दिया, उसको लगाते हैं डबल टू कॉमा, उसको करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने 4 कस्टमर हैं, कितने 4। तो मेरे पास टोटल कितने कस्टमर है 19। अगर मैं यहाँ पे इनको काउंट भी करूँ तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 19, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 19 देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक कंडीशन के साथ में काउंट फार्मूला का यूज करके हम काउंट निकालते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंट इफ फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अगले फार्मूला में, यहाँ पर सीखने वाले काउंट इफ्स फार्मूला। यानी कि काउंट फार्मूला का यूज कब करते हैं, अगर आपके पास में एक से ज्यादा कंडीशन है और वहां पर आपको काउंट याद करना है, तो यहाँ पर यूज करते हैं काउंट इफ्स फार्मूला। अब इसमें कंडीशन कैसे हो सकती है, जैसे मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास वही डेटा है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, मुझे यहाँ पर निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है कीबोर्ड, कीबोर्ड को मुझे काउंट निकालना है, ठीक है। एक कंडीशन है कीबोर्ड, कीबोर्ड को काउंट निकालना है, किसका निकालना है, जो गुजरात स्टेट में सेल हुआ हो। मेरे पास यहाँ पे स्टेट कितने बहुत सारे हैं, मुझे इनमें से यहाँ पे ओनली गुजरात स्टेट का यहाँ पर निकालना है काउंट, और गुजरात स्टेट के ओनली अहमदाबाद सिटी में सेल हुआ हो, मुझे उसी को यहाँ पर काउंट लेके आना है। तो यहाँ पर कंडीशन होगी 3, एक कीबोर्ड, एक गुजरात और एक अहमदाबाद, यानी कि कीबोर्ड, प्रोडक्ट, स्टेट और सिटी। तो क्या करते हैं, किसके लिए भी सेल में आते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर 3 कंडीशन के साथ में हम यहाँ पर काउंट निकालना है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया कि काउंट फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, तो आपके पास में कैसा भी डेटा हो, आप वहां पर काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करके आसानी से वहां पर काउंट निकाल सकते हैं। तो इसको भी प्रेस करते हैं, अब टाइप करते हैं काउंट इफ्स, COUNTIFS को टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद इसमें भी आते हैं 2 आर्गुमेंट, एक क्राइटेरिया रेंज 1 और एक क्राइटेरिया, ठीक है। जहां 1 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन है, तो यहाँ पर इसलिए 1 2 3 इस तरीके से आप जितनी भी कंडीशन होंगी वो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया रेंज 1 की। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड का जो क्या है, जो कीबोर्ड का जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि कीबोर्ड इसी में जो इसकी रेंज है वो यही है, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहते हैं क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 क्या है, कीबोर्ड, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, पहली कंडीशन होगी कंप्लीट, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी क्राइटेरिया रेंज 2 में। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, गुजरात स्टेट, जो स्टेट का जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है, हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहते हैं क्राइटेरिया 2, यानी कि जो हाईलाइट हो रहा है हम वहां पे आ रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरिया 2 क्या है, गुजरात, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, 2 कंडीशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, जो है क्राइटेरिया रेंज 3। अब क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, अहमदाबाद का जो कॉलम यानी कि सिटी का जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब इसकी क्राइटेरिया 3 क्या है, अहमदाबाद सिटी, ठीक है। तो मेरे पास जो 3 कंडीशन थी, मैंने यहाँ पर तीनों कंडीशन अप्लाई कर दी। अगर मेरे पास यहाँ पर और भी कंडीशन होती है तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इनको अप्लाई करता जाता है, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 4, फिर उसके बाद आता है क्राइटेरिया 4, फिर उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगली कंडीशन को अप्लाई करते जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 3 कंडीशन थी, मैंने यहाँ पर तीनों को अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3, यानी कीबोर्ड जो है जो गुजरात स्टेट में सेल हुआ हो और जो अहमदाबाद सिटी में सेल हुआ उसकी संख्या 3 है, यानी कि 3 बार अहमदाबाद सिटी से यहाँ पर ऑर्डर आया था। अगर इसको हम काउंट भी करें, चेक भी करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम प्रोडक्ट वाले कॉलम में, तो यहाँ पर चेक करेंगे कीबोर्ड, एक कीबोर्ड जेरा, ठीक है, ये कहा। अब इसका चेक करेंगे स्टेट, तो स्टेट गुजरात जेरा। अब इसका चेक करेंगे सिटी नेम, तो यहाँ पे अहमदाबाद जेरा, यानी कि कीबोर्ड गुजरात अहमदाबाद। एक कंडीशन, एक मिलेगा हमको यहाँ पर, दूसरा कीबोर्ड गुजरात अहमदाबाद, 2 मिल गए। अब यहाँ पर कीबोर्ड ये महाराष्ट्र, ये काउंट नहीं करेगा यहाँ पर। अब जाते नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कीबोर्ड गुजरात अहमदाबाद, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं कीबोर्ड गुजरात अहमदाबाद, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि निकाल दिया 3 संख्या।
तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट एफ और काउंट एफ से फॉर्मूला का यूज करके हम उसका काउंट ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो से अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में हम लोग काउंट फॉर्मूला यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम यहाँ पर काउंट एफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मेरे चैनल पर कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।